अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फरा इकरार। हम देख रहे हैं हर पाकिस्तानी का मसला है कि जैसे जैसे दिन माह साल गुजर रहे हैं, चीज़ों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। इससे पहले भी हम बहुत बार इस चीज़ को लेकर प्रोग्राम कर चुके हैं। अवाम क्या कहती है, अवाम की आवाज़ आप तक और अरबाब इख्तियार तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन अभी तक हालात में कोई बेहतरी नहीं आई। इस वक्त हम लाहौर के बड़े मशहूर बाजार में मौजूद हैं, जिसको कहा जाता है नौलखा बाजार। इस बाजार में बहुत सी ऐसी अशिया मौजूद हैं जो कि आपकी रोजमर्रा की जरूरियात पर पूरा उतरती हैं या आपको घर के लिए चाहिए होती हैं, वो यहाँ से मिल जाती हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहाँ पर ऐसी दुकानें मौजूद हैं जहाँ इस्तेमाल शुदा अशिया भी अवेलेबल होती हैं। पहले लोगों का ये ख्याल था कि जो इस्तेमाल शुदा अशिया हैं उनकी कीमत कम होगी या इस बाजार में आ जाएंगे तो बाकी बाजारों की निस्बत उनको कम कीमत में चीजें मिलेंगी, लेकिन अब लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर भी महंगाई बहुत बढ़ गई है। वो चीजें जो पहले हमें कम पैसों में मिल जाती थी, अब उनके लिए भी हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो इस बाजार में चलते हैं, हम खरीदारों से भी बात करते हैं और दुकानदारों से भी बात करते हैं, क्योंकि कीमतें बढ़ने के बाद दुकानदारों को भी बहुत परेशानी का सामना करता है। और आप तक पहुंचाते हैं अवाम की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं आप? ये किस चीज़ की दुकान है? ये कमलों की गारमेंट्स की दुकान है। अच्छा, ठीक। कंबल हैं, स्लिमी बैग होते हैं, दरी हैं, सोफे हैं, ये चीज़ की दुकान है हमारी। ये बताएं कि खरीदार मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा। खरीदारी कैसी होगी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो हुई है, किसी की रेंज नहीं आ रही, तो जो आता है वो कहता है हमारी रेंज नहीं है। हाँ सारे हुकूमत आई तो है, वे महंगाई बहुत ज़्यादा लेके आए हैं। अच्छा, पिछले साल की निस्बत इस साल आपको चीजें भी महंगी मिली हैं क्या? महंगी मिल रही है, पीछे हर चीज़ महंगी आ रही है। दिन तो दिन इसका बचत बढ़ता जा रहा है, बचत खलो नहीं रहा, महीने बाद तो नया बचत आ जाता है, तो इस हिसाब से महंगाई बहुत ज्यादा है। आपका कारोबार इससे कितना मुतासिर हुआ है? क्योंकि आप बता रहे हैं खरीदार आके बहस करते हैं कि उनकी भी कुव्वत खरीद नहीं है। खरीदनी रेंज नहीं आती है। पिछले साल 800 रुपये की आई थी, सही, इस दफा 1000 रुपये की है। ठीक है, तो जो आता है वो कदम पिछले साल 800 के लेके जाते हैं, तो इस दफा आपने 1000 कर दिया है, तो वो छोड़े चले जाते हैं। ये कितने का बैग होगा? ये 1500 रुपये का है। पिछले साल कितने का था? पिछले साल 800 रुपये का था, यानी ऑलमोस्ट आप समझे डबल हो गया है। इसी तरह रजाइयाँ हैं और ये जैसे तकिए रखे हुए, ये 100 रुपये का था, ये 200 रुपये का हो गया है, कचरे आ गए इसके बीच। अच्छा, 200 रुपये का हो गया ये सब। तो फिर आपने तो दुकान का किराया भी देना है, सारा है, घर भी चलाना है, क्या करते हैं फिर? बस अल्लाह रोजी चला ही रहा है। आमदन में कितना फर्क पड़ा है? काफी फर्क पड़ गया है। कितने फीसद कमी आ गई है? काम लगाने सीजन पहले होता था, हमारी सेल होती थी 40 से 50,000, अभी 10,000 रह गया सारी एक महीने की। तो फिर आपकी तो बड़ी मुश्किल जिंदगी होगी। बस ऐसे ही है, किराया निकलता है, बस खर्चा तो ही निकला। पहले 2 बंदे रखे होते थे, वो निकाल दिए हैं, अब आप खुद अकेले हैं। अब ये देखिए, जो कीमतें बढ़ी हैं उससे एक पूरा साइकिल जो है वो मुतासिर हो गया। ये जहाँ से खरीदते हैं इनको महंगा मिलता है, फिर ये आगे उसकी कीमत में ऐड करके बेचते हैं, खरीदार इनके पास कोई आ नहीं रहा। अब यहाँ पर आप देखें बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है। इन्होंने बताया पहले इस दुकान पे 2 लोग इनके साथ काम करते थे, अब इन्होंने उन 2 लोगों को, जाहिर है उनकी सैलरियाँ नहीं निकाल पा रहे, तो नौकरी से अलग कर दिया और अब ये खुद दुकान पे मौजूद होते हैं। और ये बता रहे हैं कि जो 40-50 हजार की आमदन है हर माह की, वो 10,000 पे आ गई है। तो बेचारा गरीब करे तो करे क्या और जाए तो कहाँ जाए। ये देखिए जी, बैग्स रखे हुए हैं, बच्चों के बैग्स भी हैं, सफरी बैग भी हैं, लेकिन मुझे कोई खरीदार नहीं दिखाई दे रहा। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी दुकान है? जी सर। ये पहले तो बाजार में हम आते थे, काफी रश लगा होता था, खरीदार होते थे, अब तो कोई भी नजर नहीं आता। असल में महंगाई बड़ी हो गई, यकीन करें 50% महंगाई हो गई। जब से ये इमरान खान साहब हमारे लिए आए हैं ना जनाब, आते ही हमारा जो 8,000 का सेट था वो आते ही 13,000 का सेट हो गया था। ये आप बैग्स की बात बता रहे हैं? बैगों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ खाली बैगों की। अच्छा। अब आपको पता है क्या नाम रहते, लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, कैसे पूरे करेंगे खाने पीने को, और बैग वगैरह चीजें वगैरह कैसे खरीदने के लिए आएंगे वो। अब देखिए, बच्चों के स्कूल जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, अभी एग्जाम्स होंगे, नई क्लासेस होंगी, तो तब भी लोग बैग खरीदने नहीं आते। ये इसका सीजन तो होता है तीसरे महीने चौथे महीने में होता है, ठीक है, पर फिलहाल कोई हमने माल ला कर रखा हुआ है खरीदारी करने के लिए, इसलिए इन दिनों में काम शुरू हो जाता है, पर फिलहाल कोई खरीदारी के लिए नजर सिस्टम नहीं आ रहा।
काम चलने लगता है तो वो कोरोना के सिस्टम बीच में आ जाता है। सही। इसकी वजह से लोग पहले घबराए हुए हैं कि जनाब हम अगर खरीदारी कर लेंगे या अपने जो एक महीने का बंदे का बजट होता है वो बजट जो है ना इस कामों में सर्व कर देंगे तो हमको तो पता कोई नहीं है कि किस टाइम उन्होंने दोबारा फिर लॉकडाउन कर दें, ये हो गया वो हो गया सिस्टम हो गया, इसकी वजह से बड़ी परेशानी हो गई। मुझे ये बताएं कि जैसे ये आपने बताया कि जो बैग पहले 800 के थे वो 1300 पे पहुंच गए एकदम से। ये जैसे छोटे बच्चों का बैग है, स्कूल बैग, इसकी कीमत कितनी बढ़ी है? इसके पीछे आप 40 से 50% रेट बढ़ गया हुआ इसका एक बैग के ऊपर। यानी अगर ये बैग 200 रुपए का था मिसाल के तौर पर 350 का हो गया, 380 रुपए का हो गया। अच्छा, ये तो हालात हैं। हाँ जी। आपके साथ कोई और लोग काम करते थे पहले? हाँ जी, काम करते थे। वो अब आपने उनको हटा दिया क्या? जाहिर सी बात है, अपने खर्चे पूरे करेंगे कि हम वर्गों को पैसे देंगे हम। बिल्कुल सही बात है, ये आपने इनकी बात सुनी। फिर बेरोजगारी में इजाफे का बायस भी ये बढ़ती हुई कीमतें हैं। ये जो बाजार आपको हम दिखा रहे हैं ना, ये सस्ता बाजार है, ये लाहौर के बाकी बाजारों से सस्ता है। यहाँ होलसेल पे भी चीजें मिलती हैं, हर तरह की अशिया मौजूद है, लेकिन इक्का दुक्का खरीदार है और जो भी खरीदार है वो भी रोना रो रहा है, दुकानदार भी रोना रो रहा है और वजीर आजम साहब से अपील कर रहे हैं कि भाई इस महंगाई के जिनको काबू किया जाए। मुझे बिल्कुल सामने जूतों की एक दुकान नजर आ रही है और मैंने देखा था कि यहाँ 4 लोग थे जिनमें से 2-3 लोग बातचीत करके बाहर निकल आए। गैस की कीमतें उनको ज्यादा लगी हैं। अभी चलते हैं अंदर, एक खरीदार अभी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, दुकानदार भाई से भी बात करते हैं। आ जाए। अच्छा जी, ये जूतों की दुकान है, चप्पलें भी हैं, बच्चों के जूते भी हैं, जॉगर्स भी हैं, शूज भी हैं। तो आपकी दुकान है भाई? हाँ जी। कीमतें क्या हैं और कितनी बढ़ गई हैं? चेना वाला सबसे कीमती, सबसे कम है। हाँ, कीमती है। अच्छा, पहले कितनी कीमत थी और अब कितनी कीमत है? पहले कम था, अभी बढ़ गया रेट। ये जूता पहले कितने का था और आज कितने का है? ये पहले 1500 का, अभी 2500 का। 2500 रुपए का ही हो गया है। हाँ। तो अभी मैंने देखा था 2 लोग यहाँ पे जूते देख रहे थे और वो चले गए। हाँ, और रेट की वजह चला गया ना। अच्छा। हाँ जी। तो पहले अगर आप दिन में 2 जूते बेच लेते थे तो अब तो 0 पे आ गए होंगे। हाँ, बिल्कुल कम हो गया, सारे दिन मेला बेटा आमदी। अच्छा, तो ये तो आपका इस तरह से बजट भी मुतासिर है, आपकी आमदन भी मुतासिर है। तो कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से हम यही कहना चाहिए, सारे इधर गरीब लोग है, जो दिहाड़ी वाला लोग है वो तो भूखा मर जाएगा। अमीर लोग जो है ना उसका तो गुजारा चल जाता है, जो गरीब लोग है वो क्या खाएगा। आप भी खरीदारी करने आए? अभी मैंने देखा 2 लोग यहाँ से निकल के चले गए। ये खान भाई बता रहे हैं कि उनसे कीमत पे बात नहीं हो सकी। आपके भी कुछ ऐसे हालात हैं? कुछ खरीद रहे कह रहे थे कि काम करें, वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, बचत नहीं आ रही। सही। तो पहले यही जूता था 1800 में, 2000 में मिल जाता था, अभी ये 5000 कह रहे हैं और फाइनल 3000 रुपया कह रहे हैं। ये कौन से वाला? ये वाला मैंने चेक किया है। अच्छा, ये वाला जूता आपने देखा, जो आप कह रहे हैं कि पहले 1800-2000 का था, 5000 पे चला गया। तो इतनी कीमतें क्या आप लोगों को महंगा मिल रहा है क्या? ये हम ये चीन से आ रहे, रास्ते में कोई पैसे लग जाते, कोई मार्केट में लग जाते, कोई इधर दुकान पे हम लाते, वो भी कुछ कमाते हैं ना, इसलिए रेट बढ़ गया। अच्छा। ये पीछे से महंगा हो गया, इस करके इधर भी महंगा हो जाना। आपको महंगा मिलता है, फिर आप भी आगे। हाँ, हम भी थोड़ा बच्चों के लिए कुछ बचाना है ना। ठीक है, मुनाफा तो जायज हक है, लेकिन दुकान का किराया है, बिल है, बच्चों के भी कुछ बिल है, मार्केट वाला को भी कुछ देना है ना। हम ये सारा नगद तो नहीं ना लाया, ये कोई उधार है, कोई नगद है। अच्छा। हाँ, इस आपको लग रहा है कि आज आपको कोई जूते मिल जाएंगे और आप खरीद लेंगे या खाली हाथ घर जाएंगे? मुश्किल है, मैं तो जा रहा था वापस। तो इस तरह से तो आपके घर का निजाम भी बड़ा मुतासिर होता होगा। ऐसे ही है, बिल्कुल। पहले की मानिद अभी महंगाई बढ़ रही है, सैलरी में कोई इजाफा नहीं हो रहा। अच्छा। अगर हो रहा है तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आप जिस सैलरी पे काम कर रहे हैं, कितने सालों से वो उतनी ही है? नहीं, बड़ी है, ये नहीं कि बढ़ाई है, मालकान ने बढ़ाई है, लेकिन कम बढ़ाई है। ठीक है, कितना इजाफा हुआ होगा? मतलब अगर हम फीसद की बात करें, कितने फीसद बढ़ी होगी? 3500 बढ़ाई है उन्होंने कुछ। अच्छा, ठीक है, इस साल? और हर साल बढ़ती है। और आपका कहना है कि महंगाई ज्यादा है और उस तरह से आमदन नहीं। ये देख लें जी, बेचारे खरीदार भी परेशान हैं, दुकानदार भी परेशान हैं, बिजनेसमैन भी रो रहा है, हर कोई ये कह रहा है कि हमारी आमदन से ज्यादा अखराजात हैं और हम बहुत सी चीजें इस्तेमाल में जो थी उनको भी छोड़ चुके हैं। तो अब हमारी अपील है वजीर आजम साहब से कि इस चीज की तरफ तवज्जो दें। और ये जो सस्ते बाजार है ना, ये भी अब सस्ते नहीं रह गए, ये बहुत महंगे हो गए हैं, क्योंकि आज हम जो हालात देख रहे हैं
ऐसा हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। यहाँ इस बाजार में बहुत सी ऐसी दुकानें मौजूद हैं जहाँ पर ये देखें आप मुख्तलिफ बर्तन आपको मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिल जाएगा। ये वो अशिया है जो नॉर्मली जब बच्चियों की शादी की जाती है तो जहेज के तौर पर भी दिया जाता है। वैसे तो जहेज की लान से छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी डिमांड भी होती है, कुछ लोग शौक से भी देते हैं। तो यहाँ पर वो सारी अशिया मिलती हैं, तो इनसे भी हम बात करते हैं और पूछते हैं कि इनमें कीमतों में क्या कमी हुई या वही हाल है जो बाकी हर जगह। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से आप? ये आपके पास बर्तन भी हैं, टोस्टर भी है, और ये इसको क्या कहते हैं, मेरे ज़हन से नाम निकल गया, सेट वगैरह, ये सारा नॉन स्टिक सब सामान है। इनकी कीमतें पहले जैसी हैं या बढ़ गई हैं? नहीं, बढ़ गई हैं। कितने फीसद इजाफा है? डबल ही हुई, समझ लो 5,000 की 10,000 की हुई। और ये कितने अरसे में हुआ है सब कुछ? ये कीमत जब तो खान साहब आए। अच्छा, तो अभी मैं देख रही थी खरीदार आए थे, आपसे कोई भाव ताव कर रहे थे, कुछ बात बनी? नहीं बनी, चले गए। चले गए, वो गुंजाइश नहीं बनी उनकी, पैसों की गुंजाइश नहीं बनी। सही। तो आपके हाथ में कुछ ऐसा है कि आप ही कीमतों को कुछ कम कर लें या नहीं? हमारी तो यकीन करो फुल नीयत होती है कि हम बराबर रेट पे भी होती दे देते हैं जो हालात बने होंगे। सही। कोई ये नहीं, कोई ज्यादा मार्जिन नहीं बैठ रहे, बस ये समझ ले दुकानों को किराए पूरे हो रहे हैं बस। अच्छा, 50,000 रुपया किराया, 60,000 रुपया किराया है, बस बैठे हुए हैं। आपको लग रहा है कि कोई हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? अल्लाह करे जी, अल्लाह को मीत नहीं छोड़नी चाहिए। सही। अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो जो हमारे हुक्मरान है उनसे कोई उम्मीद बाकी नहीं रही? नहीं, उनसे तो क्या, कोई उम्मीद नहीं, उनसे तो हमारी रोटी पूरी होने, उनको क्या। ये आप देखें कि अवाम में बड़ी मायूसी फैल रही है। वो कह रहे हैं कि हमें हालात बेहतरी की तरफ जाते नजर नहीं आ रहे। अब ये कह रहे हैं हम अपना प्रॉफिट मार्जिन भी छोड़ देते हैं बहुत से मौकों पर कि हमें कुछ पैसे मिल जाएं जिससे हम अपनी दुकान का रेंट पे कर दें। और ये भाई बता रहे हैं कि इनके ऊपर कर्जों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया और इन्हें समझ नहीं आ रही कि आगे चल के बेहतरी हो पाएगी या नहीं। पहले की निस्बत कीमतें कम हुई हैं या ज्यादा? पहले की निस्बत डबल हो गई है कीमत। ठीक है, क्योंकि नया पाकिस्तान बन गया, तब्दीली आ गई है, कीमत तो बढ़ेगी। पहले ਅਸੀਂ 100 पेटी बेचने था ना सीजन जी, ऐतकी भी बेचियां ने, कितना फर्क पै गया? ये तो कोई 80% फर्क पड़ गया। 80% फर्क पै गया, ड्राई फ्रूट नहीं खरीद सकता कोई। ये बताएं इनमें कितने फीसद इजाफा हो गया? इजाफा हुआ है। जैसे ये है जीरा, पहले कितने का था, अब कितने का? आप अपनी कीमत 480 रुपए किलो था, अब 680 रुपए किलो है। अच्छा, ये काली मिर्च? काली मिर्च 1080 रुपए किलो है। अच्छा, 1080 रुपए किलो, पहले 600-700 रुपए किलो थी। डबल से भी ज्यादा है। जनाब, ये बाजार है और बाजार में घूमते हुए हमें अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सी घर की जरूरत की चीजें मिलती हैं। पीछे हमने देखा पर्दों की दुकानें हैं, लेकिन वहाँ पर लाइट भी नहीं आ रही और कोई खरीदार भी नहीं है। बच्चों के खिलौनों की दुकानें हैं, वो भी खाली वीरान पड़ी हैं। आजकल चूंकि मौसम है सर्दी का लाहौर में, तो ये कंबल मुझे नजर आ रहे हैं। इनसे पूछते हैं, इस्तेमाल शुदा कंबल भी हैं, नए कंबल भी हैं, इनकी कीमतें क्या हैं और अभी कुछ खरीदार भी आए थे, वो कुछ लेके गए हैं या नहीं। जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी दुकान है जी? नहीं, हमारा दोस्त की है। अच्छा, दोस्त की। आप होते हैं यहाँ पे? मैं कराची से आता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, ये कंबल जो नए कंबल है इनकी कीमत क्या है? ये 3,000 का है, 4,000 का है, 5,000 जैसा कंबल। अच्छा, ठीक है। पहले की निस्बत कीमतें कम हुई है या ज्यादा? पहले की निस्बत डबल हो गई है कीमत। ठीक है, क्योंकि नया पाकिस्तान बन गया, तब्दीली आ गई है, कीमत तो बढ़ेगी। अच्छा, जो 5,000 का आज कंबल है वो 8,000 का हो गया। पहले 5,000 का जो था वो 8,000 का। 5,000 वाला 8,000 का हो गया। वो अच्छा, 4,000 वाला जो 6,000 का हो गया। ठीक है। जैसे ये इस्तेमाल शुदा भी आपके पास कंबल है, इनकी कीमतें भी बढ़ गए? डबल। यानी एक अगर कंबल पहले 1,000 रुपए का था, अभी 2,000 का है। क्योंकि आपको मैं समझा रहा हूँ ना, नया पाकिस्तान बन गया है, तब्दीली आ गई है। अच्छा, तो नया पाकिस्तान में जो होगा, ये तो तरक्की कर रहा है हमारा मुल्क, खाने को लोगों को पास नहीं है, कंबल कहाँ से लेंगे? ये तो फिर आने वाले दिनों में मजीद कीमत बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। ये रुक ही नहीं रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है, तबाही थोड़ी रुक रही है। हम कराची से आते हैं हर महीने, हर चीज का रेट डबल है। आप फिर टिकट खरीद के आते हैं, यहाँ पे सामान लेके आते हैं? हम यहाँ माल बेचते हैं, कपड़ा लेके आते हैं। ठीक है, लेकिन कीमत जो है ना बहुत बढ़ गई है। जो कपड़ा लेके आते हैं उनकी कीमतें भी बढ़ी है? उनकी भी 30-30 रुपए मीटर बढ़ गई है। अच्छा, पहले कितने की थी और अब कितना हो पहले गया? 200 की थी, अब 230 की है।
तो खरीदार हैं उस हिसाब से? नहीं है खरीदार। अभी जो लोग आए थे जो मैंने देखा, बस बेचारे अपना दिल बहला के वापस चले जाते। खरीदा कुछ नहीं? नहीं, यानी कि लोग आते हैं, देखते हैं, कीमत पूछते हैं, महंगा है इसलिए चले जाते हैं वापस। खरीदारी कोई नहीं करता है। तो ये हालात हैं, हर शख्स परेशान है। हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया महंगी हो गई हैं, जिनमें जूते हैं, कपड़े हैं, बच्चों के स्कूल बैग्स हैं, घर में लगाने के पर्दे। गर्ज ये कि कोई भी चीज़ हो उसकी कीमत बढ़ चुकी है, लोगों के लिए बहुत परेशानी है। अब हम एक और जगह आए हैं, इस जगह को कहते हैं अकबरी मंडी। यहाँ पर आपको मसाले मिल जाएंगे, दालें मिल जाएंगी, यानी शय खुरनोश हर तरह की यहाँ पर अवेलेबल है। और ये बाकी मार्केट से सस्ता बाजार है, यानी यहाँ होलसेल में भी लोग चीज़ें लेकर जाते हैं, आम खरीदार भी आ जाता है। इस मार्केट का क्या हाल है, यहाँ पर कीमतें क्या कुछ मुनासिब हैं या नहीं, और कितने फीसद मुनाफा लोगों ने रखा हुआ है, इस पर इनसे बात करते हैं और जानते हैं। आ जाए। आप देखें यहाँ पर ये बेसन भी है, आटा भी, मैदा, गुड़, दालें, और इस साइड पे आपको ड्राई फ्रूट नजर आ रहा है। तो इनकी कीमतें जरा मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं। मैं खैरियत से हूँ। ये बताइए, ये दाल की कीमत क्या है पर केजी? दाल 152 दाल चना। दाल चना 152 है। और ये चने सफेद 200 200 रुपए किलो। 200 रुपए। इसी तरह आटा चावल भी है आपके पास? चावल होते हैं, आटा नहीं होता हमारे पास। अच्छा, चावल की क्या कीमत है? चावल मुख्तलिफ रेट है, 120 से लेके 180 रुपए किलो तक। अच्छा, ये जो कीमतें हैं कुछ अर्सा पहले कम भी थी? बिल्कुल थी। कितने फीसद इजाफा हो गया? ये जिस तरह फसल पे है, फसल ठीक हो तो इंशाल्लाह हर चीज ठीक हो जाती है, नहीं तो फसल ना ठीक हो तो फिर जाहिर बात है अवाम को रिलीफ भी नहीं मिलता। ठीक है, जैसे आपने बताया कि जो चने हैं वो 200 रुपए किलो हैं, पहले कितने के थे, अब कितना बढ़ गया उनकी प्राइसेस में? चने में भी 120 रुपए थे जब ऐसे कोई कुछ माह पहले। अच्छा, 5-6 माह पहले। उसके बाद आस्ता आस्ता बढ़ते गए, क्योंकि इसके अप्रैल में फसल आती है इसकी। सही। और इसके साथ ही अब इंशाल्लाह अप्रैल में फसल आएगी, हो सकता है डाउन हो जाए, ना भी हो। अच्छा, लेकिन अभी बढ़ा है। अभी फिलहाल इससे आपका खरीदार मुतासिर हुआ है? जाहिर बात है, जिसने किलो लेनी वो आधा किलो लेगा या बहु लेगा। अच्छा, ये कितने अरसे से ऐसा सब चल रहा है? ये मेरे ख्याल से ये जो पिछले साल से तेजी है, 1 साल से ज्यादा चीजें महंगी होगी। ये जैसे मसूर की दाल है, इसकी क्या कीमत होगी? ये 210 रुपए किलो है। 210 रुपए किलो। लोग पहले कहते थे कि पंजाबी का एक मुहावरा है, दाल जड़ी निभे नाल, यानी कि कुछ नहीं आपको मिलता तो आप दाल पका लें। अब दाल भी अगर आप 1 केजी लेने जाते हैं तो वो आपको 200 रुपए से ऊपर मिलती है। और जाहिर है जो बड़े खानदान होते हैं उनमें एक वक्त में अच्छी खासी चीज पक जाती है, तो ये उनके लिए इजाफा बहुत ज्यादा है। ये मसूर की दाल साबित मसर, इसकी क्या कीमत है? ये देसी वाले 240 है, मोटे वाले 200 रुपए किलो है। ठीक है, 200 रुपए और 240। इसको उर्दू अहले जबान जो है वो मलका मसूर कहते हैं, और यहाँ पंजाब में साबित मसर कहा जाता है। ये मुख्तलिफ और दालें। चीनी की क्या कीमत है भाई? चीनी नजर आ गई। चीनी कम हो गई, चीनी कम हो गई है, 90 रुपए किलो पे आ गई चीनी। चले शुक्र है जी। वैसे तो सरकारी रेट पहले भी 90 ही था, पहले 200 रुपए मिल नहीं रही थी, अब मिलना शुरू हो गई, अब तो वाफर आ गई। अच्छा, और क्वालिटी कैसी आ रही है? चीनी मोटी आ गई। मोटी आ रही है, पहले तो बिल्कुल ही ग्राइंड हुई चीनी थी। आगे अच्छा, वो इम्पोर्टेड थी, अब माशाल्लाह मुकामी आ गई चीनी, पंजाब की चीनी आ रही बेहतरीन। और जैसे कि ये बात कर रहे हैं इस वक्त रेट्स की, और ये कह रहे हैं क्रॉप जो है वो जब आती है तो उसके बाद उसकी कीमत डिसाइड होती है। तो हमने आपको क्रॉप की सूरत हाल भी दिखाई थी और दिखाया था कि कैसे खाद की कमी के बायस जो लोग हैं, जो काश्तकार हैं, वो कितने परेशान है। तो अब देखें जब क्रॉप कट के आएगी, फसलें आएंगी, तो देखेंगे कि क्या कीमत है। अब देखिए, सर्दियों का मौसम चल रहा है, ड्राई फ्रूट जो है लोग बड़े शौक से घरों में ले जाते हैं कि जी सर्दी का मौसम होगा, सर्दियों में हम ड्राई फ्रूट खाएंगे। लेकिन इनकी कीमतें भी अब लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी मुझे नजर आ रहा है, कीमत जरा मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये क्या है? बादाम? ये बादाम है। बादाम की क्या कीमत है? बादाम इस वक्त 1500 रुपए किलो है। और इसमें कैटेगरीज भी होती है? कैटेगरीज भी है, 1200 है, 1500 है, मुख्तलिफ रेट। सबसे अच्छे वाला बादाम कितने रुपए का है? ये 1500 भी है नॉर्मली, अच्छे वाला बादाम 1500 रुपए किलो है। ठीक है, अखरोट की क्या कीमत है? 600 रुपए किलो अखरोट। और ये काजू? काजू 2000 रुपए है। अच्छा, ये सबसे महंगी चीज है जी। ये आप देखें, कम हो गए। ये चलगोजे हैं जिसपे बड़ी मीम्स भी बनी, और लोग कहते थे जिसके पास चलगोजे हैं वो तो अरबपति हो गया। अब क्या कीमत है भाई? अब 5000 रुपए है। 5000 रुपए? जी जी, 5000 रुपए पर केजी। अभी भी एक बेचारे आम शहरी के लिए कम हो गया। 12 में तो बहुत ही ज्यादा था। तो कम हो गया। ये बताएं, इस बार आपकी सर्दियों में खरीदार जो हैं उनकी क्या हालात रहे? आते रहे, कुछ चीजें खरीदी या नहीं?
नहीं बिल्कुल ठीक रहा है, इतना नहीं, लेकिन महंगाई तो है, महंगाई तो है। अच्छा, यानी पहले जितने खरीदार आते थे उससे कितने कम हो गए होंगे? 80%। अच्छा, आप मैं दसना थानू जी, बताएं जी। पहले ਅਸੀਂ 100 पेटी बेचने था ना सीजन दी, ठीक है। ऐतकी 20 बेचियां ने, कितना फर्क पै गया? ये तो कोई 80% फर्क पड़ गया। 80% फर्क पै गया। ड्राई फ्रूट नहीं खरीद सकता कोई। किलो पिस्ता, किलो काजू ते किलो चलगोजे लो 12,000 रुपए ਦੇ ਨੇ। कौन लेगा ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਲੋ ਲਵੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਿਸਤਾ, ਕਾਜੂ ਤੇ ਚਲਗੋਜ਼ਾ 12,000 रुपए ਦਾ ਬਣੇ। ਚਲਗੋਜ਼ਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ 5,000 ਤੇ रुपए। ਕਾਜੂ ਇਹ 2500 ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10-12,000 ਦੀ 2 किलो आइटम बन गई है। यानी कि ना ही समझे आप बाबा नहीं ਹੁਣ ना। ਫਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ 10 किलो ड्राई फ्रूट, ਉਹ ਕਿਲੋ ਲੈ ਗਿਆ ਪਾਪਾ ਘਰ। अच्छा अच्छा। ਅੱਗੇ 3-3 किलो ਲੈਂਦੇ ਸਨ। पहले भी 10 किलो नहीं सी खांदा, ਅੱਜ ਵੀ 10 किलो नहीं खांदा। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਬਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ 10 किलो खांदे ਸੀ, ਹੁਣ किलो ਤੇ आ गए। गरीब पहले भी किलो ही खांदा ਸੀ, ਹੁਣ भी किलो ही खांदे। हाँ, लेकिन अब बेचारों की वो खरीद से बाहर हो खत्म हो गए गया, ना। ਤੁਹਾਨੂੰ 80% अच्छा, आप लोग आपस में ना लड़े। अब देखें महंगाई से सब लोग परेशान है, तो वो आपस में भी बहस करें। आए जरा ये कुछ और मसाला जात हमें नजर आ रहे हैं जो कि खाने पकाने में इस्तेमाल होते हैं। जीरा नजर आ रहा है मुझे काली मिर्चें नजर आ रही हैं, सूखा धनिया नजर आ रहा है। इनकी कीमत भी मालूम कर लेते हैं। अच्छा, अभी मुझे ये पता चला है कि ये भाई जो है पीटीआई सपोर्टर है, यानी खान साहब के सपोर्टर है, ये नून लीग सपोर्टर है, यानी कि मियाँ साहब के सपोर्टर है, तो इसलिए ये थोड़ा बहस में पड़ गए थे। रीजन भी तो है ना उसका कि मैं ना खुद चोर हूँ ना मैं चोर को सपोर्ट करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईमानदारी से अपनी दुकानदारी कर रहा हूँ। इसमें महंगाई आज से 70 साल भी पीछे चले ना, महंगाई अप एंड डाउन होती रहती थी। आपको लगता है ये भाई बेईमान है? नहीं बेईमान नहीं है वो, जो अच्छा, आप सपोर्ट की बात करें। अच्छा, मुझे ये बताएं, वो तो आप अब हर किसी का अपना हक है कि किसको सपोर्ट करे, लेकिन ये जो कीमतें हैं इन सब चीजों की, जीरा है, काली मिर्चें हैं, धनिया है, इसमें कितना इजाफा होगा? मैडम इंक्रीज होती है, हर दौर में इंक्रीज होती है। कौन सा दौर है जब डिक्रीज हुई हो रेट्स? मेरा नहीं ख्याल कि 70 सालों से कोई चीज भी कम हुई हो। ठीक, ये बताएं इनमें कितने फीसद इजाफा हो गया? हुआ है, इजाफा हुआ है। जैसे ये है जीरा, पहले कितने का था, अब कितने का? आप अपनी पहले कीमत 480 रुपए किलो था, अब 680 रुपए किलो है। अच्छा, ये काली मिर्च? काली मिर्च 1080 रुपए किलो है। अच्छा। 1080 रुपए किलो है, पहले 600-700 रुपए किलो थी। डबल से भी ज्यादा है, तकरीबन डबल। तकरीबन डबल कह लें, जब तकरीबन डबल। और ये जैसे सूखा धनिया हो गया 280 रुपए किलो है। कहने का मकसद ये है, आपके बात बिल्कुल बजाय महंगाई हुई है, लेकिन मुझे इस चीज पर शुक्र है कि मैंने किसी ना चोर को सपोर्ट किया ना खान साहब चले, चोर वो है। तो आपका सियासी जी। जो इख्तिलाफ है वो अपनी जगह है। तो आप मुझे ये बता दें कि जो आपके पास खरीदार आते हैं वो पहले की निस्बत कम हो गए होंगे? हाँ, उतने ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना तो है, 3 टाइम ही खाना, लोगों ने एक टाइम में कोई भी नहीं खाता, 3 टाइम ही खाते हैं। कोई भी ये कह लें कि आप कहेंगे नहीं, गरीब बेचारे तो एक वक्त के रोटी पे भी आ गए हैं। लेकिन बहरहाल ये बता रहे हैं कि कीमतें पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं, तकरीबन डबल के करीब इजाफा हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्राहक आते हैं जो पहले 1 kg खरीदते थे, वो अब उससे 3 गुना कम खरीद रहे हैं। खरीदारी है, लेकिन मुनाफा भी ज़ाहिर है, इनको भी अपना मार्जिन रखना होता है। इसी तरह हर चीज में इजाफा हुआ है। और बात वही है, अगर हम इंटरनेशनली भी बात करें, कंपैरिजन करें, तो हर जगह कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन वहाँ पर फिर आमदन में भी इजाफा होता है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि एक गरीब इंसान, उसकी 25 साल पहले जो तनख्वाह थी वो आज भी उसी तनख्वाह पे काम कर रहा है, और महंगाई उससे 100 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। ये बड़ा अलमिया जिस पर अभी तक कोई कंट्रोल नहीं पा सका। पहले आपको 1 kg जो है वो कितने की पड़ रही थी? केजी तकरीबन पड़ रहे थे 640-650 रुपए तक, अभी 1000 रुपए हो गया। आपको भी बहुत परेशानी हुई है? बहुत ज्यादा परेशानी है यहाँ पे। काम अब तो किराया निकालना बहुत मुश्किल है। पहले माशाल्लाह यहाँ पे सेल 2-3 लाख रोज की थी, अब यहाँ पे 20-25 रुपए रोज की सेल। ये तो फालतू चीजें हैं। अच्छा। जब खाना पीना पूरा होगा तो लोगों का ये करेंगे ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों आजकल खर्चे इतने हैं, ये घी देखे 400 रुपए किलो, कोई कंट्रोल ही नहीं हो रहा महंगाई का। इस वक्त हम पहुंच गए हैं चाय की दुकान पर, यानी यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की पत्ती दस्तयाब है। चाय तो हर घर में लाजमी है, नाश्ते में भी लोग चाय पीते हैं। शाम की चाय, हाई टी का भी बड़ा रिवाज हो गया है, तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की चाय है। ग्रीन टी भी है, लेमन ग्रास भी है, जो नॉर्मल चाय की पत्ती वो भी है। उसकी कीमतों में जरा पूछ लेते हैं कितना इजाफा है। लोकल टाइप की चाय भी है और फिर कुछ ब्रांड्स की चाय भी आ जाएगी। अच्छा जी, इनसे बात करते हैं, इनकी दुकान है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। पत्ती की कीमतें कैसी हैं इस वक्त? पत्ती की कीमतें इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
पत्ती की भी कीमतें बढ़ गई हैं। अच्छा जी, जो चाय की पत्ती होती है नॉर्मल, उसकी कीमत कितनी बढ़ी है? कीमत तकरीबन जो चाय 680 650 रुपया था वो 1000 पे चला गया। 1000 पे। और जैसे ये ग्रीन टी है आपके पास या लेमन ग्रीन टी नहीं, कहवा होता है। कहवा होता है, पेशावरी कहवा होता है जी। उसकी कीमत वो भी 200-250 रुपए किलो बढ़ गया। तो जो खरीदार आपके पास पहले लेने आते थे पत्ती वगैरह, अब भी लेने के लिए आता है लेकिन बहस करता है वो। अच्छा, कि हमें पहले इस रेट पे मिलता था, अभी हम महंगे दे रहे हैं, लेकिन पिछले रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसकी वजह क्या है इतने रेट बढ़ने की? ये एक तो पैसों के वैल्यू खत्म हो गया। अच्छा, दूसरा टैक्स ज्यादा लगाते हैं। ठीक है, आप ये पत्ती कहाँ से मंगवाते हैं? ये केन्या से आता है। ये आपकी जो दुकान है सारी केन्या की पत्ती? हाँ जी, केन्या की से आती है। पहले आपको 1 kg जो है वो कितने की पड़ रही थी? केजी तकरीबन पड़ लेते 640-650 रुपए तक पड़। आप जो खरीदते थे, अब वो 1000 हो? अभी 1000 रुपए हो गया। तो आप आगे बेचते कितने में है फिर? बेचते तो हर गाहक से लड़ता है। अभी तकरीबन 1100 रुपए किलो, 1050 रुपए किलो जिस रेट पे बढ़ गया। अच्छा, तो आपको फिर कारोबार जो है वो चलाना मुश्किल होता जा रहा है? बिल्कुल मुश्किल हो। इस बार कितना नुकसान हुआ आपको? नुकसान नहीं, बड़ा मुश्किल से किराया पूरा हो रहा है। अच्छा, किराया ही आप पूरा कर रहे हैं, तो यानी मुनाफे का तो कोई तस्वीर ही नहीं है। सोचता नहीं है। ये देखें जी, जिस जगह पर हम जा रहे हैं, जिस शख्स से हम बात कर रहे हैं, वो यही कह रहा है कि बहुत मुश्किल हो गया है गुजारा। हम लोग महंगी चीजें खरीद के लेके आते हैं, फिर जब ग्राहक यहाँ आता है वो हमसे बहस करता है कि पहले ये चीज 500 रुपए की थी, अब 1000 की क्यों हो गई। तो टैक्स भी बढ़ गए हैं हर चीज के ऊपर, फिर पीछे से जो चीजें मंगवाई जाती हैं वो भी महंगी हो गई हैं। तो अब बेचारे दुकानदार भी परेशान है और जो खरीदार अब भी परेशान है। लोगों ने खरीदारी कम कर दी है, यानी पहले जो 1 किलो 2 किलो चीज खरीदते थे वो 1 पाव आधे पाव पे आ चुके हैं। दुकान के बाहर मौजूद हैं वो दरअसल फैंसी ड्रेसेस की दुकान है, यानी कि जो शादी ब्याह पर कपड़े खवातीन पहनती हैं उनकी दुकान है। अभी चूंकि शादी का सीजन शुरू होने जा रहा है तो लोग खरीदारी करने भी आते हैं। जरा इनकी कीमतें भी मालूम कर लेते हैं और फिर आपको बताती चलूं कि जिस बाजार में हम इस वक्त मौजूद हैं वो बाकी जगहों से सस्ता बाजार है, क्योंकि यहाँ पर होलसेल में चीजें मिलती हैं। आ जाए जी, जरा मालूम करते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह पाक करम। बड़ा प्यारा ड्रेस है, इसकी कीमत क्या है? ये कीमत ये है 5.5 का। 5,500 रुपए का। आज से कुछ अर्सा पहले इसकी कीमत क्या थी? आज से कुछ अर्सा पहले इसकी कीमत थी 3500। 3500, यानी कि डबल ही हो गई। डबल हो गई। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आपके सामने ये हमारी जो हुकूमत है और आपके सामने जितनी महंगाई हो गई है, तो ऊपर से तो लोग नजर आते हैं कि दुकान अंदर से पता कुछ है कि नहीं है, ये तो वही जानता है जिसके पास है। यानी आपको भी बहुत परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी है। यहाँ पे काम अब तो किराया निकालना बहुत मुश्किल है। पहले माशाल्लाह यहाँ पे सेल 2-3 लाख रोज की थी, अब यहाँ पे 20-25 हजार रुपये रोज की सेल। ये तो बहुत ही आपको नुकसान हो गया। वो तो बैठे हुए अल्लाह के हाथ से अल्लाह पे यहाँ पे बैठे हुए। जाहिर है काम भी तो करना है। आप खरीदारी करने आई हैं? जी हाँ। ये तो कीमतें बड़ी ज्यादा नहीं हो गई? अब ये भी मजबूर हो गए, इन्हें आगे से इस तरह मिल लिया तो वो भी बेचारे क्या करें। ठीक कह रही हैं आप। ये पहले जी कोई कपड़े सस्ते मिल जाते थे? हाँ, हम लोग अब खरीद नहीं सकते। अच्छा, आप इतनी महंगी चीजें हो गई। तो आप क्या शादी के लिए खरीद रहे हैं? जी हाँ, शादी के लिए। अच्छा, किसकी? बेटी की शादी? बेटे की? पोती की शादी है। पोती की शादी है, तो आप बाजार घूम के आई होंगी? नहीं, अभी सबसे पहले मैं इस बेटे की दुकान पे। अच्छा, तो ये कीमतें आपके लिए अब ज्यादा हो गई हैं? हाँ। ये आप देख ले कि शादी है, कपड़े खरीदने हैं, लेकिन बात वही है कि कुव्वते खरीद से बाहर है। ये इतने सारे और भी कपड़े लगे हैं, ऊपर भी इनकी दुकान है, तो भाई ये स्टॉक तो मुझे लगता है खत्म होते होते बड़ा वक्त लग जाएगा। ये स्टॉक मैडम यहाँ पे आप जो लाते ना, हम किराया वगैरह निकालने जब यकम आती है तो किराया वगैरह हमने देना होता है, तब हम रेट के 100-50 कम भी हम दे देते हैं। अच्छा, क्योंकि हम किराया देना, अगर किराया तो नहीं छोड़ता ना, उसके लिए हमने मतलब एक स्टॉक, तो ये अल्लाह का शुक्र है मैडम 20-25 दिन में स्टॉक खत्म हो जाता है। यानी आप नुकसान में भी बेच देते हैं? नुकसान में बेचते हैं, यहाँ से कमाते हो, यहाँ से नुकसान भी करना पड़ता है बाद का। जो महंगाई होगी आज के कस्टमर के अंदर कुव्वत खरीदी नहीं है, तो उसमें मतलब हमें लॉस करना पड़ता है बाद में। पहले की निस्बत और अब के जो हालात है, ये बताएं कितने फीसद आपके ग्राहक कम हो गए हैं? पहले की निस्बत मैडम, पहले काम बहुत अच्छा था,
अल्लाह का शुक्र, गाहक भी खुश था, हम भी खुश थे, हमें भी प्रॉफिट होती थी, गाहक भी अच्छी चीज़ वो मुनासिब रेट पे मिलती थी। अब वही चीज़ जो गाहक 3 की ले जाता वो 6 की होगी, तो कस्टमर जो है वो हमारे बहुत कम हो गए हमें, और उसमें हमारी सेल में भी फर्क पड़ गया और हमारा बहुत मुश्किल गुजारे हो रहे। किराया भी ऊपर से ये देख रहे कितनी लाइटें चाह रही हैं, मेरे पास जितने बिल चेक करने 25,000 27,000 महीने का बिल आता है, सिर्फ ये लाइट बस चाह रही है, क्या करेंगे आप? बिल्स बढ़ गए हैं, चीजें महंगी हो गई हैं, खरीदार नहीं है क्योंकि कुव्वत खरीद जो है लोगों की कम होती जा रही है, और लोग भी शॉपिंग करने आए हैं, लेकिन हो यही रहा है कि लोग आते हैं, चीजें देखते हैं, कीमत जब उनकी कुव्वत खरीद से बाहर होती है तो वो खामोशी से चले जाते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि हम अब किसको कसूरवार ठहराएं। एक जो दुकानदार या बिजनेसमैन है वो भी पीछे से महंगी चीजें खरीद के लेके आ रहा है, तो वो अपना मुनाफा भी कमाएगा। तो इस पर हुकूमत को गौर करना चाहिए, जो कि अभी तक मुझे लग रहा है कि उनका ध्यान और चीजों की तरफ है, इधर नहीं है। महंगाई ज्यादा होती जा रही है, महंगाई कम होने की बजाय महंगाई ज्यादा होती है, हर चीज तो महंगी होती जा रही है। अब यहाँ पे हम ये देखें, इसका मेरा 1 लाख रुपया रेंट है, इसका 1 लाख रेंट है, ऊपर से कम से कम मैडम 1 लाख सेल हो ना, उसमें 7-8 हज़ार रुपये प्रॉफिट होती है। अभी मेरी बिल बुक चेक कर लें, उसमें आप चेक कर लें 60-70 हज़ार बड़ी मुश्किल सेल होती है, मतलब आम रोटाल में 20-25-30 हज़ार रुपये सेल होती है। उसमें आप प्रॉफिट क्या निकालेंगे, किराया क्या देंगे, काम क्या करेंगे, घर क्या लेके जाएंगे, ये आपके सामने है। ये कितने कस्टमर बैठे हैं, अब इनसे पूछ लें, वो बेचारे उनके पास भी उतनी नहीं पैसे नहीं कि वो चीज़ खरीद लें, मजबूर है लोग। यहाँ मुझे एक दुकान नजर आ रही है जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की है, जिसमें कंगन भी हैं, चूड़ियाँ हैं, सेट हैं मुख्तलिफ किस्म के, और ख़वातीन जो हैं बहुत शौक से पहनती हैं ये सब चीज़ें, खरीदती भी हैं क्योंकि ज़ाहिर है सोना इतना महंगा हो गया है, तो लोग कहते हैं चले आर्टिफिशियल से गुजारा कर ले। तो यहाँ पर मुझे एक भी खरीदार नजर नहीं आया, एक खातून थी जो देख के चीजें चली गई। भाई ये कोई खरीदार ही नहीं है, इसकी वजह क्या है? कोई खरीदार ही नहीं है आपकी ये महंगाई बहुत हुई है। अच्छा। तो बंदा क्या करे, हर चीज महंगी है, बंदा कोई चीज, ये तो फालतू चीजें हैं। अच्छा। जब खाना पीना पूरा होगा तो लोगों का ये करेंगे ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों आजकल खर्चे इतने हैं, ये घी देखे 400 रुपए किलो, कोई कंट्रोल ही नहीं हो रहा महंगाई का, तो ये क्या होगा? ये भाई इमरान खान ने जब का आया कुछ नहीं बना हुआ, तो जो जब का आया तो इसने कुछ बना नहीं। एक मोरिया 3 साल हो गए, एक मोरिया नहीं बन सका, 3 साल हो गए, लोग टूटी सड़कें हैं, कारोबार खत्म हुए हैं, महंगाई इतनी की हुई है, क्या करे बंदा। आप जब यहाँ पर चीजें बेचने आते हैं, कोई खरीदार ही नहीं आएगा तो फिर आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? वही ना, खर्चे आज बहुत ज्यादा हैं, तो कमाई करना बहुत ज्यादा औखी हुई है, मुश्किल हो गया। हाँ जी, मुश्किल हो गया। यहाँ देखें जनाब, ये जो कपड़ों के ऊपर चीजें लगती हैं, मुख्तलिफ किस्म के बटन्स हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं यहाँ मौजूद हैं, लेस वगैरह है। जरा पूछते हैं कि यहाँ पर कोई दुकानदार के पास ग्राहक आता भी है या ये सिर्फ इंतजार करके चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तो जिस दुकान पे भी कोई कीमत पूछी है उसमें डबल इजाफा हो चुका है, तो आपके पास जो ये चीजें रखी हैं जी, इनमें कमी हुई है या इजाफा ही है? नहीं जी, ये इसका मुसलसल इजाफा हो रहा है। अच्छा। हम डेली मार्केट जाते हैं ना, तो डेली जो पुरानी कीमत है उससे इजाफा ही हुआ होता है। अच्छा, जैसे ये फैंसी लेस लटकी है फूलों वाली, इसकी कीमत क्या हो गई है? इसकी 600 रुपीज है पर यार्ड। ठीक है, पहले ये कितनी थी? पहले ये थी 400, यानी 200 रुपए का जी, 20% इजाफा हुआ इसका। तो खवातीन बड़े शौक से ये सब चीजें कपड़ों पे लगाती थी, बटन और पता नहीं क्या क्या। अभी कितने ग्राहक आते हैं? अभी जो है काम बहुत डिस्टर्ब हुआ है, अभी इस वजह से हुआ है क्योंकि ये एक मोरिया पुल है, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इधर सारे रस्ते बंद है, इस वजह से इस बाजार का काम बहुत डिस्टर्ब हुआ है। अच्छा। ठीक है, रूटीन से बहुत कम हुआ है काम, और महंगाई की वजह भी है। महंगाई की वजह तो बहुत बड़ी वजह है ना ये तो। ठीक है, अब गाँव को ये बताते हैं 600, वो मानता ही नहीं है कि इतनी महंगी लाई, इतने में तो सूट नहीं हमें पड़ा। सही। ये बात होती है। तो जैसे पहले टेलर्स थे, टेलर्स भी ये चीजें ले जाते थे, वो भी जब कपड़े बनाते थे तो कुछ उस पर ये चीजें लगा दी, वो भी नहीं आ रहे। बस आ रहे, लेकिन रूटीन से बहुत कम है, क्योंकि हाँ जी, वो जिसको बताते हैं वो इतना हैरान हुए थे, वो कहते इतने को हमें सूट ही नहीं पड़ा। पहले अगर 500 ग्राहक आपके पास आते थे तो अब उसका अगर हम मवाजना करें तो कितने रह गए होंगे? 300। आज के प्रोग्राम
प्रोग्राम में आपने देखा कि हम जिस जगह भी गए, जिस बाजार में भी जिस शख्स से भी बात की, चाहे वो बिजनेसमैन है, दुकानदार है या खरीदार है, वो परेशान ही दिखाई दिया। जब हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई, तो उसकी बहुत सी वजूहात सामने आई। एक तो ये कि वैसे ही चीज़ों की कीमत में इजाफा हो चुका है, उसके बाद उस पर टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, जो चीज़ें बाहर से मंगवाई जा रही हैं उनकी कीमत भी आसमान से बातें कर रही है, और जो हमारे आम शहरी हैं उनकी कुव्वत खरीद ना होने के बराबर हो चुकी है, क्योंकि पिछले कई सालों से, बल्कि ये कहा जाए कि कई दिहाइयों से उनकी आमदन वही है जो आज से बहुत वक्त पहले थी, लेकिन जो है महंगाई वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके बायस लोग बहुत परेशान हो गए। अब हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। जब हम हुकूमती तर्जुमान से बात करते हैं या उनसे उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं जी 70 साल से महंगाई ऐसे ही है, आप हमें बताएं कब कम हुई, बढ़ती ही चली जा रही है। बात ये बिल्कुल ठीक है कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लेकिन लोगों की आमदन में इजाफा कैसे हो, उनकी कुव्वत खरीद कैसे बढ़े, उनकी जो डेली वेज है वो कैसे बढ़े या उनकी माहाना सैलरी कैसे बढ़े, इसका फॉर्मूला हुकूमत को ही सेट करना है। और अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसी हिसाब से आमदन में भी इजाफा होना चाहिए। लेकिन यहाँ आप देख लें कि नौकरी पेशा लोग भी कई दिहाइयों से उसी तनख्वाह पर काम कर लें, इसलिए उनको जिंदगी अपनी बहुत मुश्किल लग रही है। अगर इस तमाम मामले पर कोई पॉलिसी साजी ना की गई तो महंगाई का जिन जो आज बेकाबू हुआ है, अगले आने वाले दिनों में और कई सालों तक वो काबू में आने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार जो चीज़ महंगी हो गई वो वापस सस्ती कभी नहीं होती। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फराह इकरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।